किसी कारणवश रश्मि रथी का अगला वीडियो लाने में विलंब हुआ, इसके लिए मैं आप सभी का क्षमा प्रार्थी हूँ। हमारे अब तक के रश्मि रथी के वीडियोस में आपने सुना कि कर्ण अर्जुन को रंगभूमि में युद्ध के लिए चुनौती देते हैं। तत्पश्चात कर्ण महेंद्र पर्वत पर भगवान परशुराम जी के आश्रम में धनुर्विद्या सीखने के लिए जाते हैं, एक ब्राह्मण का वेश धारण करके। तब सच जानने के बाद परशुराम उन्हें शाप देते हैं कि उनके द्वारा सिखाई गई ब्रह्मास्त्र की विद्या कर्ण भूल जाएगा, वो भी तब जब उसे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। तथा इसके अगले सर्ग में हमने सुना कि भगवान श्री कृष्ण पांडवों के अज्ञातवास से लौटने के पश्चात पांडवों की तरफ से दुर्योधन के पास शांति प्रस्ताव लेकर जाते हैं, लेकिन दुर्योधन शांति प्रस्ताव ठुकरा देता है। तत्पश्चात श्री कृष्ण कर्ण को दुर्योधन का साथ छोड़ने के लिए समझाते हैं और बताते हैं कि वह कुंती पुत्र है तथा पांडवों का ज्येष्ठ भ्राता है। तत्पश्चात हमारे चतुर्थ सर्ग के प्रथम भाग में आपने सुना कि भगवान इंद्र स्वर्ग से पृथ्वी पर कर्ण की दानता की ख्याति सुनकर, दानता यानी दानवीरता की ख्याति सुनकर उससे उसका कवच और कुंडल मांगने आते हैं। अब हम लोग सुनेंगे रश्मि रथी का चतुर्थ सर्ग का अगला। नमस्कार, मैं अभय द्विवेदी और आज मैं आप सभी को सुनाऊंगा रश्मि रथी के चतुर्थ सर्ग का द्वितीय भाग। तो चलिए शुरू करते हैं। अतः विदा दें मुझे, खुशी से मैं वापस जाता हूँ। बोल उठा राधे, आपको मैं अद्भुत पाता हूँ। सुर हैं या कि यक्ष हैं अथवा हरि के मायाचर हैं, समझ नहीं पाता कि आप नर हैं या योनि इतर हैं। भला कौन सी वस्तु आप मुझ नश्वर से मांगेंगे, जिसे नहीं पाकर निराश हो अभिलाषा त्यागेंगे। गो धरती धन धाम वस्तु जितनी चाहे दिलवा दूं, इच्छा हो तो शीश काट कर पद पर यहीं चढ़ा दूं। या यदि साथ लिया चाहे जीवित सदेह मुझको ही, तो भी वचन तोड़कर होऊंगा नहीं विप्र का द्रोही। चलिए साथ चलूंगा मैं साकल्य आपका ढोते, सारी आयु बिता दूंगा चरणों को धोते धोते। वचन मांग कर नहीं मांगना, दान बड़ा अद्भुत है। कौन वस्तु है जिसे न दे सकता राधा का सुत है। विप्रदेव मांगिए छोड़ संकोच वस्तु मन चाही, अब मरूं अयश की मृत्यु करूं यदि एक बार भी नाही। सहम गया सुन शपथ कर्ण की, हृदय विप्र का डोला। नयन झुकाए हुए भिक्षु साहस समेट कर बोला, धन की लेकर भीख नहीं मैं घर भरने आया हूँ, और नहीं नर को अपना सेवक करने आया हूँ। और यह नहीं चाहिए कुछ मुझको, देव धर्म को बल दें। देना हो तो मुझे कृपा कर कवच और कुंडल दें। कवच और कुंडल, बिजली सी छू गई कर्ण के तन को, पर कुछ सोच रहस्य कहा उसने गंभीर कर मन को। समझा तो यह और न कोई, आप स्वयं सुरपति हैं। देने को आए प्रसन्न हो तब को नई प्रगति है। धन्य हमारा सुयश आपको खींच मही पर लाया, स्वर्ग भीख मांगने आज सच ही मिट्टी पर आया। क्षमा कीजिए इस रहस्य को तुरंत न जान सका मैं, छिप कर आए आप नहीं इससे पहचान सका मैं। दीन विप्र ही समझ कहा धन धाम धरा लेने को, था क्या मेरे पास अन्यथा सुरपति को देने को। केवल गंध जिन्हें प्रिय उनको, स्थूल मनुज क्या देगा। और व्योमवासी मिट्टी से दान भला क्या लेगा। फिर भी देवराज यदि भिक्षुक बनकर हाथ पसारे, जो भी हो पर इस सुयोग को हम क्यों अशुभ विचारें। अतः आपने जो मांगा है दान वही मैं दूंगा। शिव दधीच की पंक्ति छोड़कर जग में अयश न लूंगा। पर कहता हूं मुझे बना निस्त्राण छोड़ते हैं क्यों। कवच और कुंडल लेकर के प्राण छोड़ते हैं क्यों।
यह शायद इसलिए कि अर्जुन जिए आप सुख लूटें, व्यर्थ न उसके शर अमोघ मुझसे टकरा कर टूटें। उधर करें बहुभांति पार्थ की स्वयं कृष्ण रखवाली, और इधर मैं लड़ूं लिए ये देह कवच से खाली। तनिक सोचिए वीरों का यह योग्य समर क्या होगा, इस प्रकार से मुझे मारकर पार्थ अमर क्या होगा। एक बाज का पंख तोड़कर करना अभय अपर को, सुर को शोभे भले नीति यह नहीं शोभती नर को। यह तो निहत शरभ पर चढ़कर आखेटक पद पाना है, जहर पिला मृषापति को उस पर पौरुष दिखलाना है। यह तो साफ समर से होकर भीत विमुख होना है, जय निश्चित हो जाए तभी रिपु के सम्मुख होना है। देवराज हम जिसे जीत सकते न बाहु के बल से, क्या है उचित उसे मारे हम न्याय छोड़कर छल से। हार जीत क्या चीज वीरता की पहचान समर है, सच्चाई के साथ हार कर भी न हारता नर है। और पार्थ यदि बिना लड़े ही जय के लिए विकल है, तो कहता हूं उसका भी एक उपाय सरल है। कहिए उसे मोम की मेरी एक मूर्ति बनवाए, उसे काट कर जगत में कर्ण जयी कहलाए। जीत सकेगा मुझे नहीं वह और किसी विधिरण में, कर्ण विजय की आस तड़प कर रह जाएगी मन में। जीते जूझ समर वीरों ने सदा बाहु के बल से, मुझे छोड़ रक्षे जन्मा था कौन कवच कुंडल से। मैं ही था अपवाद आज यह भी विभेद हरता हूँ, कवच छोड़ अपना शरीर सबके समान करता हूँ। अच्छा किया कि आप मुझे समतल पर लाने आए, हर तनुत्र दैवीय मनुज सामान्य बनाने आए। अब न कहेगा जगत कर्ण को ईश्वरीय भी बल था, जीता वह इसलिए कि उसके पास कवच कुंडल था। महाराज किस्मत ने मेरी की न कौन अवहेला, किस आपत्ति गर्त में उसने मुझको नहीं धकेला। जन्मा जाने कहां पला पद दलित सूत के कुल में, परिभव सहता रहा सदा प्रोत्साहन हित व्याकुल में। द्रोण देव से हो निराश वन में भृगुपति तक धाया, बड़ी भक्ति की पर बदले में शाप भयानक पाया। और दान जिसके कारण ही हुआ ख्यात में जग में, आया है वन विघ्न सामने आज विजय के मग में। ब्रह्मा के हित मुचित मुझे क्या इस प्रकार छलना था, हवन डालते हुए यज्ञ में मुझको ही जलना था। सबको मिली स्नेह की छाया, नई नई सुविधाएं, नियति भेजती रही सदा मेरे हित विपदाएं। मन ही मन सोचता रहा हूँ यह रहस्य भी क्या है, खोज खोज घेरती मुझी को क्यों बाधा विपदा है। और कहें यदि पुनर्जन्म में पापों का यह फल है, तो फिर विधि ने दिया मुझे क्यों कवच और कुंडल है। समझ नहीं पड़ती विरंच की बड़ी जटिल है माया, सब कुछ पाकर भी मैंने ये भाग्य दोष क्यों पाया। जिससे मिलता नहीं सिद्ध फल मुझे किसी भी व्रत का, उल्टा हो जाता प्रभाव मुझ पर आधर्म सुगत का। गंगा मेले जन्म वारी गंगा का पी न सका मैं, सदा किए सत्कर्म छोड़ चिंता पर जी न सका मैं। जाने क्या मेरी रचना में था उद्देश्य प्रकृति का, मुझे बना आगार शूरता का करुणा का घृति का। देवोपम गुण सभी दान कर जाने क्या करने को, दिया भेज भू पर केवल बाधाओं से लड़ने को। फिर कहता हूं नहीं व्यर्थ राधे यहाँ आया है, एक नया संदेश विश्व के हित वह भी लाया है। स्यात उसे भी नया पाठ मनुजों को सिखलाना है, जीवन जय के लिए कहीं कुछ कर्तव्य दिखलाना है। वह कर्तव्य है यह कि शूर जो चाहे कर सकता है, नियति भाल पर पुरुष पांव निज बल से धर सकता है। वह कर्तव्य है यह कि शक्ति बसती नवंशिया कुल में, वह बसती है सदा वीर पुरुषों के वक्ष प्रथुल में। वह कर्तव्य है यह कि विश्व ही चाहे रिपु हो जाए, दया धर्म दे और पुण्य चाहे ज्वाला बरसाए।
पर मनुष्य तब भी न कभी सतपथ से टल सकता है, बल से अंधड़ को ढकेल वह आगे बढ़ सकता है। वह कर्तव्य है यह कि युद्ध में मारो और मरो तुम, पर कुपंथ में कभी जीत के लिए न पांव धरो तुम। वह कर्तव्य है यह कि सत्य पथ पर चाहे कट जाओ, पर विजय तिलक के लिए करों में कालिक पर न लगाओ। देवराज छल छद्म स्वार्थ कुछ भी न साथ लाया हूँ, मैं केवल आदर्श एक उनका बनने आया हूँ, जिन्हें नहीं अवलंब दूसरा छोड़ बाहु के बल को, धर्म छोड़ भजते न कभी जो किसी लोभ से छल को। मैं उनका आदर्श जिन्हें कुल का गौरव ताड़ेगा, नीच वंश जन्मा कहकर जिनको जग धिक्कारेगा, जो जग की विषम वन्य में चारों ओर जलेंगे, पग पग पर झेलते बाधा निःसीम चलेंगे। मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यथा न खोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे। निखिल विश्व में जिनका कोई कहीं ना अपना होगा, मन में लिए उमंग जिन्हें चिरकाल कल्पना होगा। मैं उनका आदर्श किंतु जो तनिक न घबराएंगे, निज चरित्र बल से समाज में पद विशिष्ट पाएंगे। सिंहासन ही नहीं स्वर्ग भी जिन्हें देख न तो होगा, धर्म हेतु धन धाम लुटा देना जिनका व्रत होगा। श्रम से ना कभी विमुख होंगे, दुख से ना कभी डरेंगे, सुख के लिए पाप से जो नर संधि न कभी करेंगे। कर्ण धर्म होगा धरती पर बल से नहीं मुकरना, जीना जिस अप्रतिम तेज से उसी शान से मरना। भुज को छोड़ना मुझे सहारा किसी और संबल का, बड़ा भरोसा था लेकिन इस कवच और कुंडल का, पर उससे भी दूर आज संबंध किए लेता हूँ। देवराज लीजिए खुशी से महादान देता हूँ। यह लीजिए कर्ण का जीवन और जीत कुरुपति की, कनक रचित निश्रेणी अनुपम निज सुत की उन्नति की। हेतु पांडवों के भय का, परिणाम महाभारत का, अंतिम मूल्य किसी दानी जीवन के दारुण व्रत का। जीवन देकर जय खरीदना जग में यही चलन है, विजय दान करता न प्राण को रखकर कोई जन है, मगर प्राण रखकर अपना प्राण आज पालता हूं मैं, पूर्णाहुति के लिए विजय का हवन डालता हूं मैं। देवराज जीवन में आगे और कीर्ति क्या लूंगा, इससे बढ़कर दान अनुपम भला किसे क्या दूंगा। अब जाकर कहिए कि पुत्र मैं वृथा नहीं आया हूँ, अर्जुन तेरे लिए कर्ण से विजय मांग लाया हूँ। एक विनय है और आप लौटें जब अमर भुवन को, दे दें यह सूचना सत्य की खातिर चतुरानन को। उद्वेलित जिसके निमित्त पृथ्वी तल का जंजन है, कुरुक्षेत्र में अभी शुरू भी हुआ नहीं वह रण है। दो वीरों ने किंतु लिया कर आपस में निपटारा, जयी हुआ राधे और अर्जुन इस रण में हारा। यह कह उठा कृपाण कर्ण ने त्वचा छील क्षण भर में, कवच और कुंडल उतार धर दिया इंद्र के कर में। अपना कृत्य विचार कर्ण का कर्तव्य देख निराला, देवराज का मुखमंडल पड़ गया ग्लानि से काला। क्लिन्न कवच को लिए किसी चिंता में पगे हुए से, ज्यों के त्यों रह गए इंद्र जड़ता में ठगे हुए से। पाथ हाथ से निकल मनुज के सिर पर जब छाता है, तब सत्य ही प्रदाह प्राण का कहा नहीं जाता है। अहंकारवश इंद्र सरल नर को छलने आए थे, नहीं त्याग के महातेज सम्मुख जलने आए थे। मगर विशिख जो लगा कर्ण की वलिका आन हृदय में, बहुत काल तक इंद्र मौन रह गए मग्न विस्मय में। शीश झुकाकर बोले आखिर अब क्या बात कहूं मैं, करके ऐसा पाप मूक भी कैसे किंतु रहूं मैं। पुत्र सत्य ही तूने पहचाना, मैं ही सुरपति हूं,
पर सुरत्व को भूल निवेदित करता तुझे प्रणति हूँ। देख लिया जो कुछ देखा था कभी नाभ तक भू पर, आज तुला पर भी नीचे है मही स्वर्ग है ऊपर। क्या कह करूं प्रबोध जीभ कांपती प्राण हिलते हैं, मांगू क्षमा दान ऐसे तो शब्द नहीं मिलते हैं। दे पावन पद धूलि कर्ण और दूसरी नहीं मेरी गति है। पहले भी थी भ्रमित अभी भी फंसी भंवर में मति है। नहीं जानता था कि छद्म इतना संघारक होगा, दान कवच कुंडल का ऐसा हृदय विदारक होगा। मेरे मन का पाप मुझी पर बन के धूम घिरेगा, वज्र भेद कर तुझे तुरंत मुझ पर भी आन गिरेगा। तेरे महातेज के आगे मलिन हुआ जाता हूँ, कर्ण सत्य ही आज स्वयं को बड़ा क्षुद्र पाता हूँ। हाय खली थी कभी नहीं मुझको यूं लघुता मेरी, दानी कहीं दिव्य है मुझसे आज छाह भी तेरी। तृण सा विवश डूबता उगता बहता उतराता हूँ, शील सिंधु की गहराई का पता नहीं पाता हूँ। घूम रहा मन ही मन लेकिन मिलता नहीं किनारा, हुई परीक्षा पूर्ण सत्य ही नर जीता सुरहारा। हाँ पड़ पुत्र प्रेम में आया था छल ही करने को, जान बूझकर कवच और कुंडल तुझसे हरने को। सो छल हुआ प्रसिद्ध अब किसको क्या मुख दिखलाऊंगा, आया था बन विप्र चोर बनकर वापस जाऊंगा। वंदनीय तू कर्ण देख कर तेज तिग्म अति तेरा, कांप उठा था आते ही देवत्व पूर्ण मन मेरा। परंतु अभी तो तुझे देख मन और डरा जाता है, हृदय सिमटता हुआ आप ही आप मरा जाता है। दिख रहा तू मुझे ज्योति के उज्जवल शैल अचल सा, कोटि कोटि जन्मों के संचित महापुण्य के फल सा। त्रिभुवन में जिन महायोगियों का प्रकाश जगता है, उनके पुंजीभूत रूप सा तू मुझको लगता है। खड़े दिखते जगन नियंता पीछे मुझे गगन में, बड़े प्रेम से लिए तुझे ज्योतिर्मय आलिंगन में। दान धर्म अगणित व्रत साधन योग यज्ञ तप तेरे, सब प्रकाश बन खड़े हुए हैं मुझे चतुर्दिक घेरे। मही मग्न हो तुझे अंक में लेकर इठलाती है, मस्तक सूंग स्वत्व अपना यह कहकर बतलाती है। इसने मेरे कई मलिन पुत्रों का दुख मेटा है, सूर्य पुत्र यह नहीं कर्ण मुझ दुखिया का बेटा है। तू दानी मैं कुटिल प्रवंचक, तू पवित्र मैं पापी, तू देकर भी सुखी और मैं लेकर भी परितापी। तू पहुंचा है जहां कर्ण देवत्व नहीं जा सकता है, इस महान पद को तो कोई मानव ही पा सकता है। देख न सकता अधिक और मैं कर्ण रूप यह तेरा, काट रहा है मुझे जाग कर पाप भयानक मेरा। तेरे इस पावन स्वरूप में जितना ही पगता हूँ, उतना ही मैं और अधिक बर्बर समान लगता हूँ। अतः कर्ण कर कृपा यहाँ से तुरंत मुझे जाने दे, अपने इस दुर्धर्ष तेज से त्राण मुझे पाने दे। मगर विदा देने से पहले एक कृपा यह कर तू, मुझ निष्ठुर से भी कोई ले मांग सोच कर वर तू। कहा कर्ण ने धन्य हुआ मैं आज सभी कुछ देकर, देवराज अब क्या होगा वरदान नया कुछ लेकर। बस आशीष दीजिए धर्म में मेरा भाव अचल हो, वही छत्र हो वही मुकुट हो वही कवच कुंडल हो। देवराज बोले कि कर्ण यदि धर्म तुझे छोड़ेगा, निज रक्षा के लिए नया संबंध कहाँ जोड़ेगा। और धर्म को तू छोड़ेगा भला पुत्र किस भय से, अभी अभी रखा इतना जब ऊपर उसे विजय से।
धर्म नहीं, मैंने तुझसे जो वस्तु हरण कर ली है, छल से कर आघात तुझे जो निस्सहायता दी है, उसे दूरियां कम करने की है मुझको अभिलाषा, पर स्वेच्छा से नहीं पूजने देगा तू यह आशा। तू मांगे कुछ नहीं, किंतु मुझको अवश्य देना है, मन का कठिन बोझ थोड़ा सा हल्का कर लेना है। ले अमोघ यह अस्त्र, काल को भी यह खा सकता है, इसका कोई वार किसी पर विफल न जा सकता है। एक बार ही मगर काम तू इससे ले पाएगा, फिर यह तुरंत लौट कर मेरे पास चला आएगा। अतः वत्स मत इसे चलाना, कभी वृथा चंचल हो, लेना तभी काम इससे जब और न कोई बल हो। दानवीर जय हो, महिमा का गान सभी जन गाएं, देव और नर दोनों ही तेरा चरित्र अपनाएं। दे अमोघ शर दान, सिधारे देवराज अंबर को, व्रत का अंतिम मूल चुका कर गया कर्ण निज घर को। इस प्रकार कर्ण से उसका कवच और कुंडल लेकर तथा अपनी गलती के पछतावे स्वरूप कर्ण को अपना अमोघ अस्त्र देकर इंद्र स्वर्ग को पुनः लौट जाते हैं। आपने बड़े ही धैर्य के साथ सुना, आपका धन्यवाद। अब मिलते हैं आपसे हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए विदा चाहता हूँ।